अचल कोर पर जाएंगे। आलू का 7 में 15 कंटिन्यू है ना, 7 का 22। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा भी नाम बदलता परमेश्वर, प्रभु आपकी जीवित परमेश्वर है, अब दयालु परमेश्वर है, अब सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज भी अक्षर कोर पर हम लोग मनन के लिए बैठे हैं प्रभु। स्वर्गीय भंडार खोल कर स्वर्गीय परमेश्वर उसी नया पुराना दोनों परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। बातों से भेदों से हमें तृप्त करें। आपके पास तृप्त करने वाला भोजन है परमेश्वर। हम कितनी शारीरिक भोजन खाएंगे तो भी हम कभी तृप्त नहीं होता है। हम परमेश्वर आप हमारे आत्मिक भोजन आप तृप्त से खिलाएगा तो ही हमारा भूख मिटता है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आपके पास प्रभु आपने कहा ऐसा है बताने के समय हम प्रभु इस प्यासो भूखो मेरे पास आ जा, हम प्रभु बिना पैसा से मुफ्त से तेरा भोजन खिलाऊंगा, वो भी तृप्त करने वाला भोजन है करके आपने कहा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तृप्त करने वाला भोजन को मनमाना भोजन को परमेश्वर आनंद के साथ खाने के लिए कृपा दे। अनुग्रह कर परमेश्वर, आपका दया आपके अनुग्रह हर एक बच्चे पर हमेशा बना रहने दे। सब बच्चे मन फिर ना आए पर परमेश्वर कृपा कर। हम प्रभु दयालु आत्मा हम लोग सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सिखाई है, सबको मन खोल दे परमेश्वर, बुद्धि खोल दे ताकि आपका हर एक वेद समझ पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु। पढ़ो वापस। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा मराठी में भी पढ़ो। और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मराठी। मग त्याने त्यास उत्तर दिले, हाँ तुम्ही ज्या गोष्टी पाहिल्या हाँ व ऐकल्या हाँ त्या यूहन्नाला जाऊन सांगा. हाँ आंधळे हाँ डोळास होतात, हाँ काळे चालतात, हाँ कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, हाँ बहिरे ऐकतात, हाँ मेलेले उठविले जातात हाँ व गरिबास सुवार्ता सांगण्यास येते. हाँ गरीबात सुवार्ता सांगण्यासाठी। अभी हम कल देखे थे तो ये कंगालों को सुसमाचार बताया जाता सुनाया जाता, बराबर ना। लास्ट क्या है वो काली उसने पढ़ो, कंगालों को और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो आज कंगाल क्या है करके थोड़ा देखें, हमें आगे जाएंगे। कंगाल बताया जाता है। जब हम सोचेंगे कंगाल बोले तो क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कंगाल बोला जाता है करके। अब देखो रोड साइड में झोपड़ी वगैरह डालकर लोग रहते हैं, कंगाल वो लोग को घर पर नहीं है इसलिए रोड साइड में कुछ झोपड़ी डालकर वो लोग दिन निकालता है, तो वो उसको हम क्या कंगाल बोल सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं कंगाल। लेकिन देखो उसके पास थोड़ा 1 लाख रुपया आपने ला कर दो, वो क्या करेगा, पैसा नहीं है इसलिए वो क्या करेगा, बैठा है कंगाल कर बैठा है। अभी उसके पास पैसा आप लोग 1 लाख रुपया ला के देगा ना, वो क्या करेगा, हाँ वो रखी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, धनी बनाने का मार्ग क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं, समझ गया, खोज लेते हैं। उसको नहीं है इसलिए बैठा है। लेकिन यीशु मसीह कंगाल करके किसको बोलता है, परमेश्वर बोलने से क्या रहता है, अंदर कई बातें रहता है, वचन में कई बातें परमेश्वर छुपाए रहता है। कंगाल बोलने से जिसके पास रहता है, रहने पर भी वो क्या करता है, किसी पर भी लगाव नहीं रखता है, वो कौन होता है, कंगाल। समझ गया नहीं, समझ रहे। हमारे पास अभी देखो हमारे पास हम बोलते हैं हम कंगाल है, नहीं, हमारे पास पैसा मिल जाएगा ना, हमको क्या नहीं हो पाएंगे हैं, हम क्या पाएंगे मतलब पता हो ना। हम भी ना हम बोलेंगे मेरे पास नहीं, मैं कंगाल हूँ, नहीं, हमारे पास भी दिया जाएगा तो क्या करेगा, बता ना कंचन बता। हमारा चलने के स्टाइल बदल जाएगा, हमारे पास पैसा आएगा तो हमारा खाना खाने के स्टाइल बदल जाएगा, नहीं, हाँ सब ढंग नहीं बदलता। पानी कौन सा बिसलेरी पानी पियेंगे, सादा पानी और फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर का पानी पीने के लिए क्या करेगा,
फिल्टर का पानी, बोरिंग का पानी भी मुश्किल था कि आप पैसा आएगा तो क्या लगा देंगे। तो इसको कंगाल बोलते हैं नहीं है, इसलिए कब चुप बैठा, आएगा तो क्या करेंगे, रंग बदल जाता है। लेकिन वचन ये नहीं बोलता इसके लिए तो ऐसा बैठना, तो वचन बताते आप सुनते जाओ। तो क्या करता है, संसार का जितना भी रहेगा उसी चीज़ों पर जो लगाव नहीं रखता है उसको कंगाल बोला जाता है। समझ रहे ना। आप रखा हमको अब एग्जाम्पल आपको बता ही देता है, पढ़ो कोरिंथी पहले अध्याय 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। फिर से पढ़ो 27 पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। बस इधर क्या बताया जाता, मराठी में पढ़ो। तरी ज्ञानास लाजवावे म्हणून देवाने जगातील जे मूर्खपणाचे ते निवडले, आणि जे बलवान ते लाजवावे म्हणून देवाने जगातील जे दुर्बळ ते निवडले। पर हिंदी में फिर एक बार। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर संसार को मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानियों को क्या करना है, लज्जित करे। मतलब मूर्ख मतलब, मैं एक बार ऐसी परमेश्वर से पूछा, मूर्ख बोले तो उसको क्या नहीं रहता है, अक्ल नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहता है। तो ये अक्ल के बिगड़ को चुन की तो ये लोग क्या करने वाले हैं। तो परमेश्वर को देखो, बलि भी चढ़ाने के जाएगा उधर क्या देता है, क्या देता है, उत्तम 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 चीज़ों ही क्या कर लेता है, ले जाता है। परमेश्वर बोले आप मूर्ख बोलता है। तो कलिसिया में था एक जन नहीं बोलता आप मूर्ख को चुनता है, बोलता लेकिन ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, अभी तो इसको आप कहीं करके क्या करने वाला है। अभी बोला वचन क्या है, मूर्ख बोले तो क्या है, संसार में संसार का किसी भी चीज़ों से देखो, मोसे की उठा, आपको एग्जाम्पल बताओ। मोसे क्या किया था, मोसे इतनी बड़ा ज्ञानी था नहीं है। फिरौन का मिस्र देश के सारे क्या था, कला से उनको क्या किया था, पढ़ाया जाता था। फिर 40 साल उधर था, 40 साल जंगल में परमेश्वर बहुत कुछ पढ़ाया। इतने बड़े ज्ञानी को क्या कर दिया है इसको, ये मूर्ख है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग है, लेकिन क्या मूर्ख है, ये संसार के लिए मूर्ख बनता है। किसके पास परमेश्वर का आत्मा है, किसके पास परमेश्वर आया है, वो क्या बनता है, संसार का क्या बनता है, मूर्ख ही बनता है। क्यों? उसके बाद सब कुछ रहने पर भी वो क्या नहीं करेगा, वो अनुभव नहीं करता है, उसमें लगाव नहीं रखता है। समझ गया। लोग बोलेंगे लोग क्या पागल है, कुछ भी पहनता नहीं, डालता नहीं है, इसके बाद सब कुछ है। समझ गया। इसमें सब कुछ रहने पर भी क्या नहीं करता है, उसके ऊपर आश नहीं रखता है। एक और ये लोग क्या, पवित्र आत्मा पाए लोग पागल बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है। क्यों? संसार में क्या करता है, जो लगाव नहीं रखता है, परमेश्वर ऐसा लोग क्या करता है, चुनता है ताकि ज्ञानी लोग क्या करे, लज्जित करे। समझ गया ना। बड़े देखो हमारे पास कोई ज्ञान किसको नहीं है। एक ही ज्ञान अंबानी के पास जाके पूछो, अंबानी आज भी क्या करता है, घूमता है, क्या के लिए उसके पास आए, वो आज भी जो मार्ग मालूम है उसको, परमेश्वर के पास जाने वाला मार्ग मालूम है, उसमें शांति है। आज तक परमेश्वर आया उनके अंदर। शांति कब मिलता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर शांति, जिसको पाप क्षमा है उसके बाद परमेश्वर आता है, शांति मिलता है। वो पाप में किधर भी वो क्या नहीं करेगा, भागेगा नहीं, उसको वो तृप्त जीवन के अंदर क्या कर लेता है, आ जाता है। हाथ है आज भी है, वो आज भी भागता है। हम मूर्ख है, हमको क्या कर दिया है। समझ गया, बात समझता है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, कंगाल कौन होता है, जो संसार में जितना भी रहने पर, अब्राहम को वचन बताता है, वो इतनी बड़ी धनी था, उसके धन से क्या कर रहा था, पृथ्वी क्या कर रहा था, हिल रहा था। देखो पढ़ो उत्पत्ति 13 का 2 और 6 पढ़ो, 2 और 6। भेड़ बकरी
गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। हाँ 6 हाँ इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए हाँ। पर्याप्त स्थान न था हाँ। कि वे इकट्ठा रहे, हाँ। क्योंकि उनके पास बहुत धन था, हाँ। इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। बहुत धनते दिए हैं, लेकिन हमारे बाइबल में क्या दिया मालूम है? क्या कर हाँ 6 वापस पढ़, पहले सेंटेंस पढ़। इसलिए उस देश में हाँ। उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। पर्याप्त स्थान है ना, पर्याप्त स्थान ना मराठी में। तो कळप रूपे व सोने यांनी संपन्न होता, हाँ त्यास एकत्र राहण्यास तो प्रदेश पुरेना, कारण त्यांची मालमत्ता एवढी झाली की हाँ त्यास एका स्थळी राहता येईल. हाँ कितना उसको ये एकत्र क्या नहीं करा भतीजा, और वो नहीं रह पाता था कि पूर्ति में जहाँ नहीं पूर्ता था, इतनी क्या था धनी था, लेकिन क्या करता था? परमेश्वर उसको क्या बोला था? छोड़कर मैं दिखाने वाला जगह पर तुम क्या करना है? जाना। खाना जाने तो कहाँ रहा था उसने? इतना बड़ा धनी तो सब कुछ कर सकता था, तो किधर रह के चला? तंबुओं में। ये कौन है? अब्राहम। ये कौन है? कंगाल। परमेश्वर नजर में यही कौन है? कंगाल। रहने पर भी इस संसार का किसी चीजों में आस नहीं रखते हुए, लगाव नहीं रखते हुए, क्योंकि इधर का सब चीज एक दिन क्या करेगा? कोई भी धन दौलत हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, एक दिन क्या करेगा? एक दिन क्या करना पड़ेगा? निकल जाएगा। ये नासवान चीज है, इधर सब कुछ है पृथ्वी में नासवान चीज है, लेकिन एक दिन इसे क्या करना है? निकलना ही पड़ेगा। इसलिए क्या नहीं करता था वो? लगाव नहीं रखता था। समझ गया ना? समझ गया? नहीं समझ गया? पत्नी को भी क्या बोला था? तुम बहन ही बोलने का। ये कौन है? अभी हम तंबू में जोड़कर जा रहा हूँ, एक ही देश में होकर जाने के टाइम अभी ऐसा घर रहेगा तो क्या करता था? चोर भी आएगा तो भी हम बच जाता है। तंबू में क्या करेगा? तंबू का ऐसा मुंडी पकड़ के उठाएगा तो क्या करेगा? पूरा आंख में आ जाएगा। तो उधर क्या है? ये सारा और अब्राहम। वो सारा वचन बता रहा, इतनी बड़ी सुंदर थी। तभी अब्राहम बोलता है, तू मुझे पत्नी करके बोलने की नहीं, क्या बोलने का? बहन बोलने का। तभी मैं क्या करेगा? बच पाएगा। पत्नी बोले तो मेरे को मार के तुमको लेके चला जाएगा, भाई बोले तो मेरे को छोड़ के तुमको लेके चला जाएगा। मेरा तो जीवन क्या हो जाए? समझ गया? वचन करता रहो, भाई बहन है, लेकिन तो क्या करता था? बता ना करके। तो अभी भी लेके फिरौन लेके गया, फिर भी क्या नहीं किया था? फिर भी अब्राहम क्या नहीं किया था? पता हुआ नहीं? वचन नहीं पढ़ा, वचन नहीं पढ़ा था, लेकिन गया था ना। इधर ही होगा किधर तो। हाँ पढ़ो, 10 से पढ़ो, 10 से 12 का 10 से पढ़ो। कोई देश में अकाल पड़ा, हाँ इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया इधर सुनो। हाँ कि वहाँ परदेशी होकर रहे, हाँ क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। हाँ फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर हाँ, ये- उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, हाँ सुन, मुझे मालूम है कि तू हाँ। सुंदर स्त्री है, हाँ और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे हाँ यह उसकी पत्नी है, हाँ। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, हाँ। पर तुझको जीती रख लेंगे। हाँ। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, हाँ जिससे तेरे कारण हाँ। मेरा कल्याण हो हाँ। और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। हाँ बचे। और एक दिन थोड़ा अच्छा से पढ़ा, तो हिंदी पढ़ने का आता है तो अच्छा से पढ़ा, जीवन से पढ़ा, जीवन। उस देश में अकाल पड़ा, हाँ इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया हाँ कि वहाँ परदेशी होकर रहे, हाँ क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। हाँ फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर हाँ उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, हाँ सुन, मुझे मालूम है कि हाँ तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे हाँ तब कहेंगे हाँ यह उसकी पत्नी है, हाँ इसलिए मुझको तो मार डालेंगे, हाँ पर तुझको जीवित रख लेंगे। हाँ अतः यह बस कहना, बस वचन कैसा पढ़ेंगे मालूम है? मेरा प्रचार का टोन कितना मोटा होता है उतना वचन रहने का। कभी वो प्रचार एक ही जैसा जाएंगे। समझ गया? मैं इतना जितना मेरा आवाज़ रहता है उतनी क्या करना है? आपका वचन का आवाज़ भी पढ़ना भी रहना है। ठीक है? अभी अगले बार से याद रखने का। ठीक है। इधर क्या बोलता है? इधर एक बार कनान में अकाल आ गया। अब्राहम क्या किया था?
पत्नी के साथ, बच्चे रहता, पत्नी के साथ मिस्र देश में गया था। उधर जाएगा तो जाने के बाद क्या बोलता है, देख तू तो सुंदर स्त्री है, अब इधर का राजा क्या करेगा, तो देखकर राजा तो वो कोई बोलने के नहीं ना, वो जो मर्जी वो करेगा, वो तुमको सुंदर स्त्री करके लेके जाएगा। लेके जाने का तो तू क्या बोलना है, मेरा पति नहीं है, भाई है। पति बोले तो मैं क्या करें, मुझे मारेंगे, उधर तुमको ले जाएगा, इसलिए तुमको क्या बोलना है, भाई बोल रहा है। बोलने से क्या कर दिया, आया, जरूर आया अब्राहम के पास, बोला ये भाई है, उसको क्या कर दिया, सारा को लेके किधर चले गया था, मगल में लेके चला गया था, समझ गया। लेकिन चलने के बाद में अब्राहम कितना दिन बैठ के रोया था, वही पूछ रहा, रोया था कि नहीं रोया था, नहीं रोया था ना। हाँ, तो क्यों रोया नहीं था, क्यों रोया नहीं था, कुछ नहीं कहना। वो लेके आता, इतना सुंदर स्त्री थी, 60 उम्र में भी, अभी उम्र कितना था इसका, हाँ वो भी नहीं आता, कितना उम्र था, कितना उम्र था, 100 उम्र। ये फिरौन पकड़ के लेके जा रहे थे, उसका उम्र कितना था, लगभग कितना, मेरे के दोपहर का आप लोग बोल रहे क्या, कोई नहीं, कोई सभी ये आप लोग बताओ, 60, मेरे को दोपहर का बताने का, अगले प्रचार के टाइम उम्र बताने का, कितना उम्र है करके, ठीक है वो छोड़ो। लेके चला गया तो क्या नहीं किया था, क्या नहीं किया था, रोया नहीं था, वो रोया नहीं, उसका दौड़ पूरा परमेश्वर जो वो बोला उसी में क्या कर रहा है, क्यों रोया नहीं था बता, लगाव नहीं था। लेकिन हमको आज बताइए, हमको बताइए, बच्चों को बीमार आएगा तो भी पति क्या नहीं करता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, पति के बीमार आएगा ना पापा, नींद नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, एक एक जन क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम किधर जाने वाले, हम किधर जाने वाला, कनान जाने वाला। लगाव नहीं रहना, हमें सबको बोलता, हमको इस संसार में क्या किया है, कुछ ही दिन के लिए सब चीजें वापर करने के लिए दिया है, समझ गया। आप गुजर जाएगा तो आपके साथ पत्नी आ जाती है, इतना लगाव रखते, आएगा क्या, अब 1 साल बीमार से पढ़ के देखो, वो देखेगा क्या करके, लगाओ ना, कुछ संसार का कोई भी चीजों में क्या नहीं करना। आप रखा पकड़ के तो लेके चला गया, कोई किसी के पास कंप्लेंट भी नहीं गया, प्रार्थना कर क्या करके आए परमेश्वर से, परमेश्वर मेरा, आपने तो बोला तो आने के लिए आए, मेरा पत्नी लेके चला गया, प्रार्थना किया नहीं किया, वो उसके काम क्या कर रहा, परमेश्वर जो बोला वो काम क्या कर रहा है, लगाओ बिल्कुल नहीं रखना। चलो पत्नी के छोड़ो, और बच्चों को क्या किया था, 100 उम्र में एक बच्चा दिया था अब्राहम को, वो बच्चे का परमेश्वर क्या बोलता है, अच्छा जवान समय लेकर क्या बोलता, मोरिया देश में, मोरिया उधर एक पहाड़ है, उसमें ले जाकर क्या करना, इसको बलि चढ़ाना करके बोलता है। तो क्या बोला था, पत्नी के पास बोला था, सेवक के पास बोला था, नहीं बोला था, क्या किया है, लड़का के पास भी बोला था, नहीं बोला था, 3 का रास्ता परमेश्वर दिया, ये अब्राहम बदल जाएगा करके। बच्चों पूछ रहा है, सेवक को किधर तक लेके गया था, पहाड़ के नीचे तक लेके गया था, उधर सेवक हाथ से लकड़ा लेके सर, बच्चे के सर पे, लड़का के सर पे रखा, तभी लड़का पूछ रहा है, पापा तू तो सब कुछ लेके आया, लेकिन बलि के वस्तु तो लेके नहीं आया। क्या बोलता अब्राहम, सब है बच्चा, लेकिन हम रहते थे क्या बोलते थे, अरे मेरा बच्चा पूछ ले बलि की वस्तु किधर है, रो के उधर ही पढ़कर गिर के चल जाएगा, वापस हो जाएगा, पर नहीं, किसी भी बच्चों को, उसको लगभग 34 उम्र था, ये क्या नहीं किया है ना। हमको हमारे बच्चे के एक दिन बुखार, 2 दिन बुखार आएगा तो हम रुकते हैं, 2 दिन बुखार आएगा मेरे बच्चे को, तीसरा दिन हम क्या बोलेंगे, सर पर चढ़ जाएगा। कौन बोलते हैं, कौन बोलते बताओ, इसी मिट्टी के बर्तन में, इसी मिट्टी के बर्तन में क्या पाया है, रमेश बता, कल क्या पता सिखाया था, स्वर्गीय सामर्थ पाया हुआ, उसी बड़ा गिफ्ट पाया हुआ हम बोलते हैं। 2 दिन देखेगा, तीसरा दिन क्या बोल जाएगा, आज बाजा वाला को पूरा बोल देगा, मेरा बच्चे को बीमार है, मेरा बच्चे को बीमार है, मेरा बच्चे को बीमार है। कौन बोलता है, हमारे घर में बीमार आया तो बाजू वाला की क्यों मालूम पड़ता है बता, बाजू वाला घर है 3 हो गया, उधर एक दिन ऐसा हो गया था, ये बीमारी आया था, वो उधर क्या हो गया था, खत्म हो चुका, ये आ गया खत्म हो चुका है, अभी ये तुम्हारे बच्चे को भी आ गया, क्या होने वाला है ना। आज बाजू सबको बोल देगा मेरा बच्चे को बीमार है, अरे हमारे घर में बीमार है तो तुम आवाज क्यों बाहर जाता है, हमारे घर में बीमार कुछ भी आ जाना किसी को नहीं मालूम पड़ता। अभी से नहीं है, पहले से, पहले मैं संडे स्कूल लेते थे, विश्वासी थी तभी,
सवेरे से बुखार थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन उधर क्या ना बहुत बुखार बच्चे लोग आ जाते हैं। हमारा तीनों बच्चा क्या करता था, एक थोड़ा छोटा छोटा रहता था, एक गाएगा तीनों का आ जाता था। मैं संडे स्कूल वगैरह लेके आने के टाइम 2:30-3 बजता है, थोड़ा चलकर हनुमान से, आप लोग मालूम है हनुमान से चल कर आना पड़ता है। चल कर आने टाइम छोटा वाला तो बिल्कुल चल ही नहीं पाएगा, उतनी बुखार रहेगा। तो उसका अंदर से कली के अंदर से होते आना है, सबको घर है। मेरा बच्चों को बोलेगा अगर कोई डुलते बिलते चला घर पाके बहुत मारूंगा, तुमको बुखार है करके किसको गली में मालूम पड़ा। क्यों? प्रार्थना से आता है, यीशु मसीह के पास गया, उसका बच्चा कैसा था, पूरा बुखार से बरकरार है। अगर किसको मालूम पड़ा, सब उधर का तो ऊपर का गली वाला पूरा हमारा गाँव वाला मालूम पड़ा, तुम लोग घर पे बहुत मारूंगा, इसलिए तुम लोग अभी तो कैसा भी रहे, लेकिन गली में चलने का कैसा चलने का, शेर जैसा चलने का, शेर जैसा चलने का। अगर कुछ देखती मैं ना पीछे आती है, आगे छोड़ के पीछे आता है। अगर तुमको मालूम पड़ा कोई बुखार बीमार है बहुत मार, समझ गया? तो घर पे जाके 15 दिन पढ़, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे परमेश्वर क्या नहीं करना है, मेरे परमेश्वर को ऊपर को महिमा को मेरा इज्जत रखती है। मेरा परमेश्वर इज्जत क्या नहीं करना है, समझ गया? बाहर कोई बोले ना दरवाजा, अगर हमको सबको बीमार में दरवाजा खोलती नहीं है। क्यों? क्या बीमार है करके किसको मालूम नहीं पड़ना, गली वाला को मालूम है सबको बीमार है, इसलिए दरवाजा बंद है। पूछेगा पानी चाहिए, मैं बोला कुछ नहीं चाहिए, कभी ठीक होगा ना दरवाजा खोलती है। क्यों? मेरे पास क्या पाया है, स्वर्गीय सामर्थ पैकेज पाया है, उसको मैं क्या नहीं करेंगे, दूसरा का हाथ में देकर उसका इज्जत नहीं निकालेगा। ले परमेश्वर आज तक क्या किया है, चला रहा है, समझ गया? परमेश्वर क्या करता है, देखता है, इसलिए क्या करता है, चिंता। मेरा परमेश्वर मुझे पाया ना ये पैकेज, इसको हर समय मेरे को चिंता रहती थी, खाने की भी नहीं रहता था, मैं किसको नहीं बताता था, भूखा मरता था। लेकिन मेरा परमेश्वर का क्या नहीं करता था, बेचता नहीं था, एक किलो चावल में क्या नहीं करता था, उधार कर्जा लेने के लिए नहीं जाता था, अगर भूखा रहेगा। लेकिन क्या नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बिना कान कितना चाहिए, क्या किया था, आशीर्वाद। कहाँ से आशीर्वाद मिलती है, हम क्या नहीं करते हैं, हम क्या नहीं करता है। स्वर्गीय जो परमेश्वर का पाया है, स्वर्गीय सामर्थ्य को मिट्टी के बर्तन में पाया हुआ हम क्या नहीं है। 2 दिन देखेंगे, तीसरा दिन क्या करेगा, तीसरा दिन क्या करेगा, सबको बताएंगे ऐसा ऐसा इसकी क्या पर्याय है, पता कर क्या करने वाले हैं। दवाखाना ले जाकर भर्ती करके उधर क्या करेंगे। वचन बताता है जब परमेश्वर को जो भय मानता है उसका आत्म का भलाई कौन गाएगा, समझ रहे रमेश, समझ रहे? आत्म का भलाई कौन गाएगा, मैं कमाता मैं ना गाएगा, मैं कमाता डॉक्टर कैसे गाएगा, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा। मैं कमाता है मैं ना गा ना, तो डॉक्टर कैसे गाएगा। परमेश्वर को भय मानने वाला हाथ का भलाई कौन गाएगा, खुद कमाएगा खुद खाएगा, दूसरा क्या नहीं करेगा। अब मतलब क्या है, तू परमेश्वर भय मानता ही नहीं है, इसलिए दूसरा खाता है तेरा पैसा, समझ गया? बात समझ। इसलिए विश्वासी स्वर्गीय भंडार और उसी सामर्थ्य को पाया हुआ, असीम सामर्थ्य को पाया हुआ हम, हमारे आज से एक ही पैसा भी व्यर्थ जाते हैं ना, हम सोचना है क्यों मेरा आज से क्या कर रहा है, व्यर्थ जा रहा है पैसा, ये पैसा क्यों मेरे लिए व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि मेरे को स्वर्गीय क्या कर दिया है, परमेश्वर ही मेरे अंदर क्या कर दिया है, उसी पैकेज में दूसरा को क्या करना है वो भी सिखाता है। दूसरा को क्या करना है, मैं दूसरा को चंगाई करने वाला, मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना। देखो परमेश्वर को पाने बात हम सब कौन है, वो भी सिखाए, साथ ही सिखाते ना वो हम कौन है, मुँह खोलो ना, हम डॉक्टर है, हम किधर जाते हैं, हाँ हम डॉक्टर किसके पास जाते हैं, वो कौन है। तुम तो तंबाकू नहीं खाता है, बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, गाली नहीं देता है, जो तुम जाता है ना वो डॉक्टर क्या करता है, तंबाकू खाता है, गाली देता है, दारू पीता है, पत्नी को मारता है, पत्नी को मर्डर करता है, उसके पास जाके क्या करता है डॉक्टर बने। स्वर्गीय उसी दान सामर्थ्य पाया, हम जाकर क्या करते हैं, डॉक्टर ठीक होएगा क्या, इधर ऐसा उधर ऐसा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं पता ना, शर्म नहीं आता हमको, आपको शर्म नहीं आता। हमारे परमेश्वर को बेच के हम नहीं खाते कि नहीं खाता है, अब तो बेच दिया ना, उसको महिमा का आपने क्या कर दिया है, जिधर महिमा देना था उधर क्या नहीं कर रहा है, छोड़ दिया ना, तो महिमा खत्म कर दिया है क्या नहीं है, करते कि नहीं करता है, छाकर उसको वो किसी काम का लायक नहीं। वचन बताता है ये दाऊद राजा बताता है, मैं कौन हूँ, कतना क्या हो, मैं कतना रईस के पास जाकर क्या नहीं करना है,
भीख नहीं मांगना। हम क्या करता है, कतना हम कतने किए लोग ही नहीं है, कतना समझ गया ना। हमारे कान का पर्दा फटा है, हमारे हृदय का पर्दा क्या किया है, अप्रोच किए लोग हैं। तो ही क्या करता है, वचन हमारे अंदर क्या करता है, जा रहा है। हम उसे स्वर्गीय सामर्थ्य पाए, हम कतना किए लोग हैं, समझ गया। हम जाकर क्या करता है, जिसे कतना रहित है उसके बाद जाकर क्या करता है, हमारा पर्याय ढूंढ रहा है, समझ गया, समझ गया, पर्याय ढूंढ रहा है। हम कौन सा स्वर्गीय वस्तु पाए हैं, हम क्या पाए हैं बताओ। हम कौन वचन बता, कंगालों को सुसमाचार क्या किया जाएगा, बता दे। ये सब क्यों होता है, हम पूरा लगाव किधर रखा है, हम मजबूत इधर जड़ डाल के क्या कर दिया है, भाड़ दिया हमारा जड़। हमको इधर से क्या करना, हिलना नहीं है, मजबूत क्या किया है। बात समझ, बात समझते ना। हमारे क्या है, हम मजबूत क्या कर दिया है, लगाव रख दिया है सब में। परिवार से लेके, बच्चे से लेके, पत्नी से लेके, पति से लेके, हम सब से क्या कर दिया है, लगाव रखने के कारण हम क्या कर लेते हैं, स्वर्गीय सामर्थ्य पाने के बाद में भी हम पर्याय संसार में जाकर जो कतना रहित है उसके पास जाकर क्या करता है। साउल को साउल क्या कौन मालूम है, राजा दाऊद का पहले राजा, पहले राजा इस्राएल का। तो पहले राजा को क्या किया था, युद्ध आया, दाऊद के विरुद्ध उठा था, दाऊद उसको हाथी ने रखा, परमेश्वर ने उसको मारा। मारने टाइम कैसा मरा था, एक फिलिस्ती जो कतना रहित व्यक्ति आकर किसको मारा था, साउल को मारकर क्या क्या खत्म किया। ये किसको मालूम पड़ा, दाऊद को मालूम पड़ा। परमेश्वर अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को, वो कोई भी हो, उसको तुम कैसा हाथ डालेगा कि जो बोलने के लिए आया वो क्या सोच के आया मालूम है। दाऊद के विरुद्ध व्यक्ति था, दाऊद का इतनी साल क्या भगाया, दाऊद के विरुद्ध व्यक्ति था। मैं जाकर तुम्हारा विरोधी मर गया, मैं उसको ही क्या किया, मैं ही मारा करके बोलने से वो दाऊद मर के क्या देता, बड़ा बड़ा बख्शिश देता था। नहीं तो राजी इस हाथ में आने बाद बड़ा मंत्री बनाता था करके क्या किया था, बोलने के लिए गया था, बराबर ना, वैसे सोच के गया था। लेकिन दाऊद क्या बोला, परमेश्वर से अभिषेक पाया उस व्यक्ति को तू कतना रहित वाला कैसा मारा, मैं ही हाथ नहीं रखा, तू कैसा मारा, उसे उधर ही खत्म कर दिया, बराबर नहीं, खत्म कर दिया ना। देखो कितना उसको इतना सताया वो व्यक्ति को भी क्या नहीं करा, परमेश्वर एक दिन उसका अभिषेक किया, कोई इसके ऊपर क्या नहीं करेगा, परमेश्वर ही कुछ करेगा तो करना, कोई हाथ नहीं रखना, समझ गया। कितना कितना क्योंकि एक जलस कितना रहता है परमेश्वर, और से कितना एक जलस रहता है परमेश्वर, फोन करके क्या कर लेता है, इसके द्वारा ना लोग जानते हैं परमेश्वर कितना महिमा परमेश्वर करके हमारे द्वारा ना जानना है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं मालूम है, हम संसार को पे लगाव और परिवार में बच्चे पति सबके ऊपर लगाव रखकर क्या कर लेते हैं, हम क्या करते, गिर जाता है। वचन क्या बोलता है, कंगाल उसके बाद रहेगा, सब कुछ परमेश्वर देगा हमको, परमेश्वर सब कुछ देकर क्या करेगा, बोले कंगाल बन, समझ गया, सब देगा हमको। ऐसा कंगाल ले, ऐसा तो कोई भी बनेगा ना कंगाल, बोलेगा मैं कंगाल हूँ, हमको परमेश्वर सब कुछ देगा। संसार से भी बढ़कर आशीर्वाद किसको ही मिलेगा, हमको ही मिलेगा, समझ गया। सबसे बढ़कर आशीर्वाद किसको ही मिलेगा, हमको ही मिलेगा। मिलकर क्या उसे चाहिए, कंगाल बन रहा है, कंगाल बन रहा है, नहीं तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। कल ही बताया था ना, करंट वैसे कैसा मालूम पड़ेगा, ये नहीं बोलता मैं विश्वासी कार नहीं रहना सब रहना, लेकिन क्या नहीं रहना है, क्या नहीं रहना, लगाओ, समझ गया ना। कार को कोई कार अभी विश्वासी कंचन कार ले लिया, लेने के बाद क्या कर देगा, रातों रात कोई से चोरी करके लेके चले गया, तभी एक सब मैंने छोड़ के किधर चलेंगे, वो कार के पीछे कौन सा देश चला गया, वो लेके गया ना, लेके चल दे, क्या करने गया, 10 लाख का गाड़ी कार होएगा, लेके गया ना, परमेश्वर इच्छा नहीं लेके जाना दे जा, ये क्या है, लगाओ नहीं, समझ गया। हम क्या करेंगे, 10 लेके तो 20 लाख खर्चा करके उसको ढूंढेंगे, ये क्या है, लगाओ। आपको समझ गया ना, उस पर लगाओ का और अच्छा वर्ड बताओ हिंदी में, उसके ऊपर निर्भर, भरोसा, समझ गया ना, भरोसा, संसार का चीज पर, संसार का वस्तु पर क्या है, भरोसा रखना, निर्भर रखना, कॉन्फिडेंस। हमारा निर्भर किधर होना है, हमारा निर्भर किधर रहेगा, जो स्वर्गीय सामर्थ, असीम सामर्थ हमारे अंदर दिया ना, पैकेज उसके ऊपर क्या करना है, लेना। वचन बताता है, वचन पढ़ो, यिर्मयाह 17 का 5, यिर्मयाह 17 का 5। यहोवा
यूँ कहता है, हाँ श्रापित है वह हाँ। पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है हाँ और उसको हाँ सहारा लेता है, हाँ जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, हाँ वह हाँ। निर्जल देश के अब बस अभी मेरा आवाज कितना जोर से आवाज में पढ़, मेरा आवाज कितना आना तेरा आवाज पढ़। यहोवा यूँ कहता है, हाँ और हाँ श्रापित है वह पुरुष श्रापित है हाँ। जो हाँ। मनुष्य पर भरोसा रखता है, यहोवा यो कहता है जो पुरुष श्रापित है, जो मनुष्य को पर भरोसा रखता है, निर्भर रहता है, लगाव रखता है, और उसका सहारा लेता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाते हैं, वह निर्जल देश बस में बस वो बात में देखेंगे। वो कौन है? श्रापित है। मनुष्य पर जो भरोसा रखता है, लगाव रखता है, हम बोलते हैं ना, वो बोला इसलिए मैं नहीं किया, वो बोला इसलिए प्रार्थना में नहीं आया, वो बोला। आप कौन है? आप कौन है? क्या बोल रहा है इधर? मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर लगाव रखता है। क्यों लगाव रखता है, भरोसा रखता है? मालूम है, वो चाहिए उसको। कौन चाहिए? वो मनुष्य चाहिए, इसलिए वो बोलता है, सुन लेते हैं। फिर उसका मनुष्य का सहायता तुम ढूंढते हो, परमेश्वर का पाने के बाद ढूंढते हो। तुम कौन है? कौन है? आप बता, काजी पड़ा भैया बता। श्रापित। अब श्राप कमाने का और किधर जाने का कोई श्राप देने की जरूरत है? हम खुद ही हमारे श्राप क्या कर लेते हैं। अरे स्वर आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, सृष्टि करता, सबको चलाने वाला परमेश्वर हमारे अंदर आने के बाद आपको उसके ऊपर निर्भर नहीं है, भरोसा नहीं है, आप किधर जा रहा है? हम किधर जाता है? जो कतना रहित है वो जितना काम करता, हम तो भी क्या, आप समझ आप समझ रहे? देखो मैं कितना 12वीं कुछ पढ़ रही थी, तो वो कुंडली देखता ना, कुंडली ना, कुंडली देखता है। देखो जन्मदिन लिख दे के साल के एक बार देखता है ना, काम है ये, अभी ये साल में क्या होने वाला है, रहने वाला है, नहीं रहना, देखता है ना, इसका राशि कौन है। ऐसा 12वीं में पढ़ने के एक को लेके आया था, बोले कि मेरा वो कुंडली दे, बुक बना के रखता है ना, कुंडली दिया था। वो बोलता है ये 30 उम्र में ऐसा होने वाला है, 22 उम्र में ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा। मैं बोला उसके पास, तेरा मुंह पूरा पान है ना, वो डालते हैं ना तंबाकू पान, उतना पान भर के रखा है, तू मेरा फ्यूचर क्या बताएगा? ज्योतिष बोला, तू मेरा फ्यूचर कैसा बताएगा? तेरे इधर मेरा फ्यूचर तुम नहीं बताएगा कि तू मैं तो पान नहीं डाली है, मैं पान नहीं डाला, तू पान डाला, तू कैसे मेरा फ्यूचर बता सकता है? मैं सीधा, मैं परमिशन नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मेरे को था ये लोग जो कर रहे हैं ये सब क्या है, झूठ है। पहले मेरे को क्या कर दिया मालूम है, बोलो तू कुंडली देखने का नहीं मेरा, समझ गया? सीधा ही बोला। 4-5 था तो बूढ़े लोग बैठे थे, मैं बोला नहीं दी तू, ये इससे से तेरे को जय पाता नहीं है, ये पान से तुमको जय पाने के लिए नहीं आता, मेरा फ्यूचर तुम देखेगा, मेरा फ्यूचर के बारे में तुम बोलेगा। करके क्या कर दिया है, छीन लिया। वो लोग बोल रहा है देखो वो श्राप करेगा, देख लेगा, वो उससे मैं छोटा नहीं है, मैं तो पान नहीं डालती है, वो तो पान डालते, मेरे से क्या है? मेरा भी छोटा, तू उम्र से बड़ा रह सकता, लेकिन क्या है तू मेरे से क्या है छोटा? मेरा कुंडली तू नहीं देखना, छीन लिया था। ये लोग बोलता वो श्राप देगा, देख लेगा, उसका श्राप नहीं देख लेगा, छोड़ो मेरा नहीं देखने का। कोई कुंडली इसमें क्या, इसमें फ्यूचर तुमको मालूम पड़ता है, समझ गया? बात समझता है तो बहुत बातें क्या करता था वो टाइम ही, सारे एक्सपीरियंस करता था। बोलता ना ये ऐसा, मैं सीधा जाकर क्या कर लेता था, लड़ देता था, ये क्या तुम कर रहा, समझ नहीं समझता है? हाँ तो हमारा आपको एग्जाम्पल को बोलता, आपको मन में क्या कुछ नहीं लगा, बड़ा मंदिर हमारे सामने कुल देवता नारायण करके, उसमें आता है तो साल के 2 बार उधर उत्सव रखता है। उत्सव रहेगा रात को 12 बजे क्या कर लेता है, बहुत जोर से तंबू बजाया जाएगा, उसके क्या करता है, आंख में आता है। मेरा माँ बोलता चल अभी उसके पास क्या करने का, वो बोलता है कुछ, कई बात बोलता है, सब कुछ देते हैं। तो मैं बोला नहीं, किसके ऊपर आया? हमारा एक ताता था, आपको हमेशा बोलता, ताता बोलता समझ गया, दादा को ऊपर आया। वो दादा कौन है मालूम है? वो दादा इतना 24 घंटा दारू में रहने वाला। पहले पत्नी को तो 3, एक लड़का को ले लिया, 3 लड़की के साथ भगा दिया है मार के, और दूसरे के एक पत्नी को ला कर रखा। वो पत्नी का कपड़ा ही नहीं देता है, पी के आएगा ना, उसको पत्नी का कपड़ा ही नहीं देता, वो दूसरा का पत्नी है रोड में भगाए मार के। बोला उसके ऊपर तुम्हारा परमेश्वर आया? तो मैं सीधा ही बोला, मेरा पिताजी, वो तो मेरे से छोटा होगा तुम्हारा परमेश्वर। इतना गंदा है कि इंसान के ऊपर क्या आया बोलता है, देव आया बोलता है। ये तो सोचने की बात है नहीं।
24 घंटा दारू, पहले पत्नी को भगा दिया मार के, 3 लड़कियों को लेकर वो छोटे में चले गया, काम कर करके बढ़ाया वो बच्चों को, और दूसरे के पत्नी का तुम रखे, उसको भी कपड़ा नहीं देता है, तू इतना सबका उसका बनाता है, तू तुम्हारे ऊपर कौन सा देव आया? समझ रहा है? थोड़ा सोच नहीं पाते ना, तो परमेश्वर इतना नीचे बोला नहीं, ये तो मैं यकीन ही नहीं करूँगा, क्या नहीं करेगा मैं, ये तो बोलने का नहीं, ये परमेश्वर आए नहीं, कुछ दुष्ट आत्मा शैतान आता होगा, उससे भी बेकार वाला, उसको मैं यही बोला, उससे भी बेकार वाला उसको ऊपर आया, उससे भी बेकार दारू पीने वाला उसको बस वो आया होगा ना, ऐसा व्यक्ति में आने वाला उससे भी बेकार वाला है, मैंने आएगा, जाओ तुम्हारा मंदिर तुम्हारे पास रहना है, तेरा माँ इतना गाली दे, मेरे को बहुत गाली देती है, इतना गाली दिया तेरे को बहुत जहाँ ना कुछ वो नहीं आएगा, जा। मैं तो पहले से छोटे से मैं क्या नहीं करता, जास्ती ये सब देखते हैं ना, ये लोग सब हरकत जाता ही नहीं था मैं। परमेश्वर में समय पर मुंबई लेके आया, मुंबई से मेरे को हाथे पकड़ लिया मेरे को परमेश्वर, समझ गया? मेरे को मालूम है पहले से परमेश्वर एक है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर कौन है? एक है, पवित्र परमेश्वर एक है। पहले से मेरे मन में क्या था, ये सब झूठ करता है, और पहले से क्या था, इसलिए मैं बहुत अगेंस्ट करता था पहले से, समझ गया ना? समझते हैं ना आपको? तो किधर से किधर आया? हाँ, कतना रहित हमको क्या पाए हैं? स्वर्गीय सामर्थ पाए हैं। हम क्या करता है, कतना रहित जीवन बिताता है। हम आज हम क्या था, हमारा लगाव किधर रखा गया है? इधर वचन बताता है तो मनुष्यों पर क्या कर रहा है, तो भरोसा रखता है। वापस पढ़ो हिंदी में अच्छा से, मराठी में पढ़, मराठी में। परमेश्वर असे म्हणतो, हाँ, जो इसम मनुष्यावर भिस्त ठेवितो, हाँ, मानवाला आपण आपला बाहू करीतो, हाँ, व हाँ, ज्यांचे अंतकरण हाँ, परमेश्वरापासून फिरले आहे, हाँ, तो शापित आहे। शापिता है। और एक वचन पढ़ो, यशाया 2:22, यशाया 2:22। इसलिए तुम मनुष्य से पूरे हाँ, परे रहो, इसलिए तो मनुष्य से परे रहो ना। जिसकी हाँ, श्वास उसके श्वास श्वास हाँ। उसके नथनों में है, हाँ, क्योंकि उसका मूल्य है कि क्या अच्छा से पढ़ो ना, मेरा इतना तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, हाँ। क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हाँ, देखो मराठी में पढ़ो। मनुष्याचे नावच घेऊ नका, हाँ, त्यांचा श्वास हाँ। त्यांच्या नाकपुड्यात आहे, हाँ, त्याला काय जमेस धरावयाचे आहे। हाँ, जिसके नाक में श्वास है, श्वास किधर है? मर चाहिए। जिसके नाक में श्वास है उस पर क्या नहीं रखना है, भरोसा नहीं रखना। ये नाक का श्वास निकल जाएगा, वो आपको क्या कर सकता है? वो तो उसका श्वास कभी भी क्या करेगा, नाक से निकलेगा। जिसके नाक पे श्वास है उसको क्या नहीं करना है, कभी भरोसा नहीं रखना है। इसलिए मनुष्यों पर क्या नहीं करना है, वो नासवान है। समझ गया? क्या है? नासवान है। इसलिए कोई चीज हो, मनुष्य हो, क्या करना, वापर करने के लिए दिया, उसका अर्थ रहता है। क्या रहता है? उसको भी परमेश्वर लिमिट दिया है, उस लिमिट का पार उसके ऊपर क्या नहीं करना है, भरोसा और लगाव क्या नहीं करना है, नहीं रखना है। लगाव रखेगा फिर क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहना क्या है, मुश्किल है। और एक वचन पढ़ो, नीति वचन 23, हाँ, 4-5, 23 का 4 धनी होने के लिए तो निकाला। अब रमेश भी पढ़ना साथ साथ में। हाँ, धनी होने के लिए हाँ। परिश्रम न करना, हाँ। अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हाँ, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा, तू ही है नहीं। हाँ, पढ़। वह हाँ, उका पक्षी के समान पंख लगाकर हाँ, निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। और एक जन पढ़ अच्छा से। धनी होने के लिए हाँ, परिश्रम न करना, हाँ, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा क्या तू तुम्हारा आंख नजर उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। वह उका पक्षी के समान हाँ,
पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। उड़ जाता। हम संसार में जिसी चीज पर लगाव रखेंगे, समझ गया, जिसी चीज पर आप भरोसा रखेगा, ये एक दिन क्या करने वाला है, उकाब पक्षी के समान पंख बनाकर क्या करेगा, उड़ जाएगा। तब क्या करोगे, उकाब पक्षी को क्या नहीं पकड़ नहीं पाएगा, वो ऊंचे चट्टान तो चोटी पर क्या कर लेता, वो अपना घोंसला बनाता है, समझ गया। कौवा एक बार चिड़िया उड़िया तो अपन उड़ जाएगा, तब झाड़ पीड़ काट कर तो आप पकड़ लेंगे। लेकिन इधर क्या बताया है, वो कहाँ बड़े बड़े पहाड़ों को चोटी पर क्या करता है, वो वास रहना। तुम ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ದುಡಿಯಬೇಡ, ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಧನದ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೋ ಧನವು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರುವ ಹದ್ದಿನಂತೆ ಅದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. समझ गया, क्या करेगा, जो भी चीज के ऊपर आप इस संसार में भरोसा रखकर आप उस पर लगाव रखेगा, एक ही दिन ये क्या करेगा, आप पर ले पंख बना लेगा। उकाब को पक्षी के समान क्या करेगा, चट्टान को छोटी उधर आप पकड़ ही नहीं पाएगा, उधर क्या करे, उड़ जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है। आ जाओ यिर्मयाह 17 का 7 से पढ़ो। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वह पुरुष परमेश्वर को क्या किया है, यहोवा पर भरोसा रखता, यहोवा पर भरोसा रखता है और उसको आधार, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपने आधार माना है, वो उस वृक्ष के समान, वो धन्य है। वो कैसा रहेगा, देखो, वो उस वृक्ष के समान है, के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो। देखो वो कैसा है, देखो जो मनुष्य पर भरोसा रखा वो श्रापित है। हम देखा था ये सब कुछ हो जाएगा, वो पंख फैलाकर उड़ जाएगा, वो हमसे क्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो भरोसा रखता है और उसके आधार मानता है, वो कैसा रहेगा, देखता है, वो नदी के किनारे लगा हो और उसकी झाड़ जल के पास फैली हो, जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसका न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय न कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अब तुम बोलो यिर्मयाह 17 का 7-8 ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಭರವಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನು ಧನ್ಯನು. ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಧಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವನು. और मराठी में पढ़। जो पुरुष परमेश्वरावर भाव ठेवतो त्याचा भावविषय परमेश्वर आहे, तो धन्य. तो जलाशयाजवळ लाविलेल्या वृक्षासारखा होईल. तो आपली मुळे नदी किनारे पसरेल. उन्हाळी झळी येते तिला तो भिणार नाही. त्याची पाने हिरवी राहतील. अवर्षणाच्या वर्षी त्याला चिंता पडणार नाही. तो फळे देण्याचे सोडणार नाही. और हिंदी में धन्य है वो पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा पर जो भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। कौन है धन्य, आशीषित है। कौन है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसका आधार रखा है। और पढ़ो वो कैसा रहेगा, देखते हैं। वह उस वृक्ष के समान होगा, वो जो उस वृक्ष समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। देखो नदी के किनारे में लगाया हुआ वृक्ष कैसा रहती है, नदी के किनारे में लगाया हुआ वृक्ष आप देखें हमेशा कैसा रहता है, वो हरा भरा उपजाऊ, उसको देखने के लिए एक सुंदरता रहती है, समझ गया।
रहता है। और उसकी जड़ हाँ, जल के पास फैली हो। और उसका जड़ किधर फैला रहता है? जल के पास। पानी को जड़ पानी को फैला रहता है। हाँ, जब धूप होगी जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। जितना भी धूप हो वो नदी के किनारे में लगाए होने के कारण उसका जड़ पानी के अंदर गया होने के कारण उसमें क्या नहीं करेगा, धूप नहीं लगता। धूप मतलब क्या है मालूम है? धूप क्या है? हाँ? ये धूप नहीं है, ये धूप नहीं, ये तो धूप ये नहीं है। ये धूप क्या है? कितना भी परेशान, कितना भी तकलीफ, कितना भी समस्या क्या करेगा, कितना भी बीमारी, कितना भी कुछ भी हो जा आएगा, वो कैसा ही रहेगा? क्या रहेगा? आज बाजे वाला के पास जाकर क्या नहीं पूछेगा, काउंसलिंग नहीं करेगा। काउंसलिंग समझ गया ना? आइडिया नहीं पूछेगा, आइडिया। आइडिया आइडिया काउंसलिंग ना, आइडिया पूछे, सलाह नहीं पूछेगा। सलाह इसको क्या करने, क्या इसको क्या कर सकता, सलाह नहीं पूछेगा। कौन? जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसका आधार माना है, इसके ऊपर जितना भी, वो कौन है? नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे? पवित्र आत्मा का नदी के किनारे है ना। परमेश्वर जिधर सिंहासन डालकर बैठा उधर से क्या निकल रहा है? आपके पास सिंहासन है परमेश्वर का। इधर सुनो, इधर इधर मुंडी पर करो। आपके पास सिंहासन है परमेश्वर का। परमेश्वर आपके पास सिंहासन डालकर बैठा है। ये ना, परमेश्वर जिधर बैठता है ना उधर सिंहासन में बैठता। वो कौन है? राजा। आपके पास है? बैठा है? बैठा है क्या नहीं? आपके पास बैठा है? संदेह है। परमेश्वर जिधर बैठा वो अपना जैसा नहीं बैठेगा, आलतू फालतू नहीं बैठेगा। वो कौन है? राजा। राजा किधर बैठता है? सिंहासन पर बैठेगा। उसको कुर्सी क्या करेगा, बता देगा ये कौन है करके बैठेगा। उसी सिंहासन का नीचे से क्या बह रहा है ना? नहीं, प्रकटीकरण दानियल में भी है। प्रकटीकरण लास्ट वचन 22 नहीं 22 का 1। फिर थोड़ा उसने जल्दी। मुझे हाँ। बिल्लोर की सी झलकती हुई हाँ। जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। फिर से पढ़ा, अच्छा से पढ़, अच्छा से पढ़ना, अच्छा से पढ़ना, जवान लोग। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल के वृक्ष, जीवन के जल की नदी दिखाई। उधर क्या है? बिल्लोर का समान, बिल्लोर का समान चमकने वाला एक नदी क्या कर रहा है, दिखा रहा है। वो किधर से आ रहा है वो नदी? जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, परमेश्वर मेमना को में यीशु मसीह उसके सिंहासन से क्या कर रहा है, निकल कर आ रहा है। जब भी मैं परमेश्वर को पाया है, मेरा पाप धोया है, उस समय किधर आया है? वो स्वर्गीय सामर्थ किधर आया है? हमारे मन में आकर वास करना क्या कर दिया है, शुरू कर। हमारे मन में क्या डाल के बैठा है? सिंहासन डालकर बैठा है। बैठा हुआ उसी सिंहासन के नीचे से क्या निकल रहा है? जीवन का जल के नदी क्या कर रहा है? गहरा है कि नहीं? एक तो बहुत आएगा इस पे निकल, नदी के बारे में बताएगा तो। जीवन का जल का नदी क्या कर रहा है? निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हम जिसको पाया वो कौन है? जीवित परमेश्वर है। वो क्या कर रहा है? उसका और एक शब्द के अंदर क्या है? जीवन है। ये बैठा उधर से क्या निकल रहा है? जीवन का नल का जल का नदी क्या कर रहा है? निकल रहा है। हमको इधर क्या बताया गया है? अब इधर आ जाओ, 8 पढ़ो। यिर्मयाह 17 का। जल्दी जल्दी। वह उस वृक्ष के समान होगा। तुम पढ़, तुम अभिषेक पढ़ो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। कौन सा नदी? अभी समझ गया ना कौन सा नदी है? ये आलतू फालतू नदी नहीं, ये सूख जाएगा। तो ये कौन सा नदी है? जब भी आपके अंदर परमेश्वर आकर सिंहासन डाला, सिंहासन के नीचे से क्या निकल रहा है? जीवन का जल का नदी क्या कर रहा है? वो पवित्र आत्मा का नदी निकल रहा है। उसी के किनारे में जो जड़ लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। कभी कभी क्या करता है, जड़ उधर नहीं जाता है। परमेश्वर क्या करेगा? नदी तो बहता है लेकिन हमारा जड़ हम किधर नहीं डालेंगे? नहीं समझ रहा है? नदी तो बह रहा है लेकिन क्या नहीं करेगा? नदी तो बह रहा है, हमारा जड़ किधर नहीं जाएगा? किधर नहीं जाएगा? क्या करेंगे? नदी ऐसा पानी बह रहा है ना, इधर से जड़ कैसा करेगा?
ऐसा मुड़कर किधर जाएंगे? किधर? बाहर से निकाला रहेगा। लेकिन इधर बताया गया, पढ़ो वापस। जो जड़ जब धूप होगी तब फिर से पढ़। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसका जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब जब भी उसका जड़ नदी की ओर फैला रहेगा तब क्या किया जाएगा? धूप आएगा, तब उसको न लगेगी। धूप बोले तो समझ गया ना? धूप बोले तो क्या है? ये संसार में हम जीते हैं, ये संसार पाप के वश में, शैतान के वश में पड़ने के कारण हमको हर दिन परेशानी रहेगा। क्या करेगा? परेशानी रहेगा क्या नहीं रहेगा? हर दिन परेशानी, हर दिन कष्ट, हर दिन तकलीफ, सब कुछ हमारे जीवन में क्या करेंगे? जब तक हम इन संसार में रहते तब तक हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? दुख ना आएगा ही आएगा, क्लेश आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, सब क्या करेंगे? आएगा। लेकिन हमारा जड़ उसी पवित्र आत्मा का नदी के अंदर लगाया रहेगा। हम क्या नहीं करेगा? हमारा पत्ता क्या नहीं करेगा? मुड़ नहीं जाएगा। समझ गया ना? पता क्या है मालूम है? पता क्या है? विश्वास। क्या है? स्टार्टिंग में आपको विश्वास खिलता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। अरे गोविंद भैया, एक हफ्ता के अंदर बाइबल पढ़ा हुआ इंसान है, लेकिन चलते चलते क्या किया? वो जड़ को क्या कर दिया? थोड़ा टेढ़ा बनाकर क्या कर दिया है? बाजू से निकाल कर क्या छोड़ दिया है? समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? पहले था इसने फटाफट बाइबल पढ़ना, मेरे को सेवा, सब कुछ था, फ्रेश था, लेकिन वो जड़ धीरे धीरे से किधर घुमा दिया? समझ रहा है? डोबली भैया समझ रहा है? हम क्या करेंगे? परमेश्वर कल ही बोला था जड़ को घुमाओ, काट के निकालो। परमेश्वर कभी कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। क्यों? तुम मर्जी से जब भी जीना शुरू करता तो खत्म है। उनको मालूम वो आएगा एक दिन, तब से बैठ जाएगा। देखा था क्या कर दिया था? घुमा देते हैं। हमारा मर्जी के लिए क्या कर देगा? हमारा मर्जी के लिए क्या करेगा? घुमा देगा। क्यों? हमको थोड़ा टेढ़ा चलना ही पड़ेगा, तभी क्या कर सकता है इस संसार में चल पाए। सीधा चलेगा तो क्या नहीं कर पाएंगे? सच्चाई से चले तो क्या नहीं कर पाएगा? छी नहीं सकता। थोड़ा टेढ़ा चलने के लिए क्या करता है? जड़ को पानी के साइड से क्या कर लेते हैं? घुमा लेते हैं। बराबर? घुमाने के बाद समस्या आएगा, क्या करेगा? समस्या आएगा, क्या करेगा? किधर लगेगा? किधर लगेगा बताओ? परेशानी आएगा, क्या रहेगा? हमारा विश्वास में थोड़ा 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 क्या करेगा? क्या करेगा? कम होता पहले के दिन हमारा अंदर का विश्वास है ना, वो थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू करेगा। पता कैसा पीला होता है? पीला होएगा तो पता क्या हो जाएगा? थोड़ा दिन में सूख कर गिर जाएगा। समझ गया? सूख कर गिरते गिरते ही ये झाड़ पूरा नीचे नहीं, ये पता रहेगा, ऊपर ही पता। लेकिन विश्वासी को किससे कंपेयर करके दिया है? झाड़, एक पेड़ में पौधे में, पेड़ में कंपेयर किया। लेकिन विश्वासी का पत्ता एक भी क्या नहीं करना है? पीला भी नहीं होना, सूखना भी नहीं है। वचन बता रहे पत्ता किसके लिए उपयोग किया जाता है? लोगों का दवाई किसके लिए? औषध के लिए ये उपयोग किया जाता है। तो जो विश्वास करने वाला बीमारों के ऊपर हाथ रखेगा वो क्या हो जाएगा? चंगाई पाएगा। डॉक्टर हम कैसे बनेंगे? हम क्या कर लेते हैं? नदी के किनारे स्वयं आकर हमारे पास सिंहासन डालकर बैठा है। नदी के किनारे में क्या किया है? हमको लगाए रखा है। नदी के किनारे में लगाए रखने के बाद में नदी के किनारे में क्या किया है? परेशानी कष्ट आते तो किधर लग जाता है? किधर लगता है? क्यों? हमारे ऊपर। लेकिन एक भी पत्ता हमारा विश्वास क्या नहीं करना है? स्टार्टिंग में हम परमेश्वर को आने के समय हम जितना फ्रेश था हमारे अंदर का वो विश्वास, हम जितनी भरोसा परमेश्वर से रखता था, उसे दिन ब दिन क्या करना है? बढ़ते 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 जाना। कभी क्या नहीं करना? कटना है नहीं, कभी कटेंगे नहीं। वो जड़ हमेशा किधर रहेगा? नदी में लगाए, वो पानी में लगाया रहेगा। तो अगर पानी से आप टान किया रहेगा तो आप क्या करें? क्या किया जाएगा? पानी से टान किया रहेगा तो क्या रहेगा? जो भी परेशानी आता है हमारे ऊपर क्या करेगा? हमारे ऊपर क्या करेगा? जरूर लगेगा। परेशानी आप क्या करता है? वचन बताता है उपद्रव बढ़ने से आपका प्यार परमेश्वर ऊपर के क्या हो जाएगा? ठंडे हो जाएगा। ठंडे होने का कारण कौन है? हम ना। जितने उपद्रव आते हैं हम क्या करेंगे? बचने के लिए मार्ग देखेंगे। परमेश्वर को जोड़ के किधर जाएगा? संसार पे जाके सलाह लेंगे। तो आप पे विश्वास क्या होता है? आपका पत्ता मुड़ जाता है। जैसे ये झाड़ है, क्या करता है? ऊपर पत्ता रहेगा, नीचे क्या नहीं रहेगा? पत्ता नहीं रहेगा।
आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। वो भी सिखाएगा ना अभी डॉक्टर का बात भी। आप क्या नहीं बन पाएगा? डॉक्टर खुद भी नहीं बन पाएंगे, आपके घर का भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, लोगों के भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए किधर जाना पड़ेगा? जो कतना रहित वाले के पास क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर थोड़ा सलाइन लगाओ ना, थोड़ा तंदुरुस्तिया है ना, ब्लड नहीं है, खून नहीं है, क्या कर? वही ट्रापल का क्या खाना। एक जन शादी करके आया था, विश्वासी है, बड़ा विश्वासी है, शादी करके आया, गाँव में से उसका माँ बोल के छोड़ा दामाद से, मेरा लड़की को खून नहीं है शरीर में। किसको? 18-19 साल की लड़की को क्या नहीं है? सुनते कि नहीं सुनता? अभी बुढ़ियों को इतना खून है, लड़कियां गर्म पानी में नहाती है। अभी क्या उसको अभी काला एप्पल खिलाना पड़ेगा, सेब करना है ना, काला वाला खिलाना पड़ेगा। हरा नहीं, हरा भी नहीं होगा, हरा तो कम है, काला वाला उगाना पड़ेगा, मिक्स करके उगा के खिलाना पड़ेगा। अब बोल के छोड़ा, देख तो मेरा लड़की तो तुमको शादी करके दिया, लेकिन उसको क्या खिलाने क्या? उसको शरीर में ब्लड नहीं है, उसको पेप्सी, ठंडा, नारियल का पानी और क्या जूस और ग्रीन वाला सफरचंद खिलाने क्या? शरीर में क्या नहीं, खून नहीं। मैं थोड़ा दिन में कह रहा तेरा पैसा किधर जाता है? अब तक 2000 तुम्हारा खत्म हो जाता है, किधर है वो? मेरा पत्नी के शरीर में क्या नहीं है? खून नहीं। मैं बोला जो खून पीता ना उसको पकड़, मेरे उसके अंदर खून पीता है ना, पहले उसको पकड़। एक रोटी खाएगा तो भी क्या ना, 40 दिन एलिया क्या किया था, एक बार का भोजन से चला, उसके अंदर क्या नहीं, खून कम नहीं पड़ा, 40 दिन चला। लेकिन जवान लड़की के अंदर खून कम होता था, उस खून पीने वाला और कोई होगा ना, ये सफरचंद खाने वाला कोई भी होगा, और जूस पीने वाला, पहले उसको पहले पकड़, तभी ना खून अंदर रहेगा। तब से लेके वो खाना बंद हो गया, फिर खून बढ़ना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक क्या किया है, समझ गया? बात समझता ना, बात समझता है। हम किधर जाके खड़ा रहते हैं, किधर डॉक्टर को थोड़ा सलाइन लगाओ ना, थोड़ा क्या हो जाए, तंदुरुस्ती हो जाए, थोड़ा सलाइन लगाओ ना। याद है हमारा जड़ किधर नहीं है, हमारा जड़ किधर नहीं है। हाँ, ये दवाखाना, वो दवाखाना, वो दवाखाना, ये दवाखाना, जहाँ जा आप कौन सा फायदा देखा बता? आप ऐसा घूम के क्या फायदा पाया आप बता? बहादुर भैया क्या फायदा पाया? हमारा जड़ किधर नहीं है। विश्वास, जब भी हम परमेश्वर ग्रहण किया ना, इतना भी उससे आपको कम नहीं होना। तभी हम क्या करेंगे, तभी हम क्या करेंगे? जो भी परेशानी आएगा, जो भी परेशानी आएगा, आप सुखेंगे नहीं। आप विश्वास, बपतिस्मा द्वारा किसको पहनता है? इधर देखो, बपतिस्मा वाला किसको पहनता है? यीशु मसीह के पहनता है ना। आपको ऊपर पत्थर मारेगा, परेशान आएगा, आपको अंदर आएगा, आप तो अंदर है ना। अभी एक घर है, हम अंदर रहता है, अभी इतना खुला है, इसलिए ये पैक रहेगा। बाहर से कोई पत्थर मारेगा, घर के ऊपर लगेगा, हमारे ऊपर लगेगा, घर के ऊपर ना। क्यों? हम किधर है? अंदर है। यीशु मसीह का पहनने बाद आप अंदर है क्या बाहर है? अंदर है ना। तो किसको लगेगा? यीशु मसीह का लगेगा, परमेश्वर का नहीं लगेगा। वचन क्या बोलता है? तुमको जो तकलीफ देता है वो किसको छू रहा है? मेरे आपको पुतली की छू रहा है। ये परमेश्वर का पुतली की छुएगा तो वो देख बैठेगा, वो खत्म नहीं करेगा। समझ रहा? आपको नहीं समझ रहा है? हमको कोई छुआ ना, यीशु मसीह को पहनने के बाद हमको कोई छुएगा, बचे ना, कोई निकाल के पढ़ो बाद में। आप एक जन इधर सब देखो तो किसको क्या क्या है? ये आँख को पुतली की छुआ, ये आँख को पुतली ना थोड़ा भी लग जाएगा तो क्या होता है? दर्द होता है ना, असर पड़ता है। तो इसी प्रकार थोड़ा भी हमको छुएगा ना, उनका आँख को पुतली में हाथ लगाया छुआ करके, तो छोड़ेगा। लेकिन हम क्या करते मालूम है? यीशु तू अंदर है, मैं बाहर रहूंगा। हमको उनको पहना दिया। हम क्या किया मालूम है? यीशु को अंदर के मैं ऊपर पहना। ये जो भी आता है किसके ऊपर लग रहा है? यीशु बोलते बहुत अच्छा है, खाओ ना, मार खाओ ना, कितना भी खाओ, मेरे को अंतर में तो सुरक्षित है, तू क्या खाओ। समझ गया? बात समझते नहीं समझते भैया? समझ रहे ना? बपतिस्मा लिया ना, पहन लिया, कुछ भी मार आएगा, कोई गाली दे, कुछ भी दे, किसको लगेगा? हमको नहीं लगता, किसको लगता है? परमेश्वर वो देख लेगा तुम कहाँ के लिए जाता है गाली देने के लिए। तुमको कौन सा परेशान आता है? वो परेशान किसके ऊपर आता है? उनके ऊपर ना आता है। देखो पानी है, पानी के अंदर आप अभी इधर गांव है, गांव में जाएगा ना, बड़ा तालाब रहता है ना, तालाब में हम क्या करता है?
तैरने के लिए जाता है। अभी बाहर खड़ा रहेगा, आप बाहर अर्धा पानी में, अर्धा क्या इधर है, अर्धा पानी में शरीर अर्धा ऊपर रहेगा, कोई बाहर से पत्थर मारेगा तो क्या करेगा, लगेगा ना। अब पूरा डूब जाओ, पूरा डूबने बाद में जितना भी स्पीड से मारेगा ना, पानी के ऊपर वो पत्थर लगेगा ना, फिर क्या करता है, धीरे 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 से क्या करता है ना, पानी के अंदर उतना जोर से आएगा नहीं आता है ना माँ, बराबर ना। नहीं, जोर से कोई पत्थर मारेगा तो पानी के अंदर डूबेला है, पानी के ऊपर तुम दिख रहा ही नहीं है। जितना भी वो मारेगा ना, पानी के ऊपर तक जोर से आएगा। लोग जो चाहे इतना जोर से मारते खत्म ही है, लेकिन क्या करेगा, पानी के ऊपर लगने बाद वो कैसा करता है, धीरे 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 से। इसलिए उसी नदी में आप डुबा रहेगा, पवित्र आत्मा का नदी के अंदर डुबा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। कितना भी शैतान तीर मारे वो पानी के ऊपर तक ही लगेगा। आप किधर है, अंतर है ना, आपको क्या नहीं करेगा, नहीं लगेगा। हम क्या करते मालूम है, हम पहलवान है, हम सीधा खड़े रहेंगे, मार तीर मार खत्म करके वो क्या करेगा, फिर क्या करता नहीं, उठ नहीं पाएगा, फिर क्या करेगा, फिर बहाना, उठ नहीं पाता तो क्या बोलता है, बहाना। कौन बहाना बताता, एदन वाटिका में आदम को परमेश्वर पूछा, वो फल कौन खाने के लिए बोला था तुमको, वो क्या बोला था, हवा बोला था। आपने ना दिया, वो स्त्री ना, वो औरत ही ना, वो नहीं बताया। लेकिन उसके पहले परमेश्वर बनाकर अच्छी सी आदम के पास लेके आके छोड़ा, वो क्या बोला था, ये मेरे मांस की मांस है, ये मेरा हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस, ये नारी मेरे से निकाला गया, इसको नारी कहता हूँ, उसको क्या अपना लिया। लेकिन अभी क्या बोलता है, आपने ना दिया वो औरत, अभी औरत हो गया तभी कहता नारी, ये कौन है, परमेश्वर बोला भी नहीं है तेरे में बड़ा के लिए क्या है, सामने कड़ाई किया कौन है, ये मेरी हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस, मेरे से निकाला करने कर, ये कौन है, मैं ये नारी, अपना लिया, कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर बोला इसको ले लेना, वो ले लिया। इधर बोलता है तुमने दिया ना, वो पति नहीं, मेरे पास देना, और उसने काम किया है, समझ गया। ये कभी बोलता, कभी बोलता, बहाना कभी आया, पत्नी औरत बन गई, नारी क्या बन गई। हम भी ऐसे ही करते, हम करते नहीं, हम बहाना कभी बताता है, हम बहाना पता तो समझ जाने का, सिस्टर ऐसा वैसा मैं समझा तो हाँ हो गया खत्म ही, तुम कुत्तों करके क्या है फंसा, इसलिए तुमको क्या आता है, बहाना आता है, समझ गया। बात समझता है नहीं समझता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, बाप आने के बाद सब पत्नी में क्या बन जाता है, फिर मारा मारी झगड़ा वो नहीं तो क्या करता ऐसा नारी, समझ है, बात समझता। इसके लिए क्या कर रहा है, हम बराबर कड़ारे की क्या करता, पानी के अंदर तो हम नहीं है। इसलिए इसे क्या आप 47 में देखने के समय उधर क्या बताया जाता है, वो पढ़ो, एक वचन पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। एसेकिएल 47 3 से 2 से 47 2 से, एसेकिएल 47 2 से। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिण ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर से निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टकनों तक था। टकनो बोले तो किधर है, घुटना नहीं, एड़ी के ऊपर है ना वो जॉइंट, एड़ी के ऊपर को जॉइंट टकनो बताया जाता है। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। कमर तक था, देखा टकनों तक था, पूरता नहीं है, नहीं बस है। फिर किधर था, घुटने तक भी नहीं पड़ेंगे। अभी किधर लेके गया है, कमर तक भी लेके गया।
तब फिर उसने 1000 हाथ मापे। देखो उधर से भी परमेश्वर रुका नहीं है, किधर किधर ले जाता है। हाँ, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, हाँ, क्योंकि जल बढ़कर हाँ, तैरने के योग्य था। हाँ, देखा किधर तक ले किया, जल बढ़ गया, तैरने के मतलब रुक नहीं पाता, अभी क्या ही करने पड़ेगा। मतलब पानी हमें डुबाने का, इतना पानी के अंदर ही परमेश्वर हमें क्या रखा है। ये पानी कौन है? पवित्र आत्मा का नदी। परमेश्वर में किधर रखा, किधर रखा है? टखनों तक नहीं है, घुटनों तक पानी के अंदर नहीं है, कमर का उतना पानी के अंदर नहीं है, तो तैरने की सब खड़ा नहीं रह पाएगा, तैर ही सकता, हमको पूरा डुबाएगा। उतना पानी के अंदर ही हमको क्या कर रखा है। पवित्र आत्मा नदी कैसा है? वही तैरने वाला पानी के अंदर ही क्या किया है, हमें रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? हमको तैरने वाले पानी पसंद है क्या, घुटने के टखनों तक का पानी पसंद है? हाँ, तैरने वाला क्या के लिए झूठ बोलते हैं? तैरने वाले पानी के अंदर रहते तो हम ऐसे रहते हैं। वही बोलता पवित्र आत्मा बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना, वो ये अपन तैरने तक का अनुभव जाएगा ना, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोला जाता है। उधर तक क्या करना है, उधर ही रहना है। कभी जो भी पत्थर शैतान फेंकने वाला कुछ भी चीज़ हमारे अंदर क्या नहीं करेगा, नहीं लगेगा। नहीं तो क्या करेगा, लगेगा, जरूर लगेगा। हम क्या नहीं करेंगे। टकनों तक बोले तो कितना है, और टकनों तक पानी में तो पूरा, तो आप पूरा ही पड़ा है पर आप पूरा तो मार खाओगे, पूरा मार खाओगे ना। और घुटने भी रहेगा तो खाली इतने है ना बच्चा, इतने ही बच्चा, बाकी पूरा शरीर तो बाहर है, पूरा मार खाओगे आप। और कमर भी रहेगा पूरा, ये सीना पूरा बाहर है। एक बार मारे तो क्या कर देते हैं, सर फिर सबको खत्म कर देगा। समझ रहा, समझता नहीं, इसलिए कभी भी किधर ही रहना है। हम सोचते क्या है, टकनों तक नहीं तो घुटने तक, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको अंदर बाहर करना। क्या करना है हमको, क्या करना, क्या बताओ ना, अंदर बाहर करने का, बाहर भी जाने का, अंदर पानी के अंदर भी जाने का, बाहर भी आने का, अंदर भी, यही हम करता है। कितना आत्मा? 2। मेढक का आत्मा, मेढक आत्मा ना, हम कौन सा आत्मा पाया, प्रकटीकरण में बताया कौन सा आत्मा। मेढक का आत्मा क्या कर, मेढक क्या करता मालूम में, पानी में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। बाहर आएगा तो अलग परिस्थिति, पानी में आएगा तो क्या करना है, मेढक का आत्मा। ऐसा हमको भी क्या है, हमको भी 2 रंग, हम पानी में भी रहेंगे, बाहर भी रहेंगे। ये पवित्र आत्मा बताया जाता है। ये कौन सा आत्मा, गाँव जाएगा तो एक रंग, बम्बई में रहेगा तो एक रंग, घर में जाएगा तो एक रंग, प्रार्थना भवन में आएगा तो एक रंग, बराबर ना। विश्वास के साथ एक रंग, अविश्वास के साथ एक रंग, है ना। हमारा हमसे कौन सा आत्मा पाया, हम कौन सा आत्मा पाया बताओ, समझ रहे? मेढक, प्राग, प्राग, कपी, कपी, हाँ, कपी क्या करता है मालूम ना, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। 2 आत्मा। ऐसा विश्वास भी कितना आत्मा है, 2 आत्मा। पानी में भी रहेगा, इसलिए डूबेगा नहीं। इतना बहुत लोग, इतना में बहुत लोग टकना तक, इसके आगे नहीं मांगता है। उसके हाथ में, उसके बाद में क्या नहीं है, ठंड लगेगा, ठंड लगेगा ना, फिर गर्म पानी में किधर जाऊंगा। वो ऐसा पानी हमको मांगता है। नदी के पानी चिल रहता है ना, एकदम ठंड रहता है, बराबर। नहीं नहीं, मेरे को कितना टकना है, नहीं तो इतना, इसके आगे क्या नहीं करेगा, नहीं चाहिए। कितना आत्मा पाए, कपी के जैसा कितना, 2 आत्मा। विश्वासी आज पवित्र आत्मा नहीं है, क्या आत्मा पाया है, मेढक आत्मा पाकर क्या किया है, समझ रहे ना, नहीं समझता। तो इसलिए हम क्या करना, कौन सा आत्मा चाहिए हमको, कौन सा आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा हमको चाहिए, बराबर। तो इसलिए क्या करना है कि हम कहाँ से क्या लगाव से हम यहाँ तक पहुँच गया है। हम क्या नहीं करना है, संसार का किसी भी चीज़ों में हम निर्भर नहीं रहे, भरोसा नहीं रखेंगे। नाक में श्वास है, उस पर आप क्यों भरोसा कर सकते हैं। अभी एक बात बोलेगा, थोड़ा बाद में एक बात बोलेगा, और इसके पास एक बात बोलेगा, उसके बाद यही कौन है, समझ गया ना। हमारा भरोसा किधर नहीं रखना है, मनुष्य पर। हमारे क्या करना पता, जिस दिन यीशु मसीह का ग्रहण किया, उसी दिन का जो विश्वास आपके अंदर खिला, वो अंत तक क्या नहीं करना, बढ़ना, खत्म नहीं होना।
पढ़ेगा तभी क्या बनेंगे, हम डॉक्टर बनेगा। वो वृक्ष का वो पत्ते ना वही दवा के लिए यूज होता है। हम किसके पास भी क्या करता है, वही रखी संगाई के लिए क्या कर सकता है, हम यूज कर सकता है। समझ गया, बात समझता है ना। अभी और है, इसमें और भी बातें हैं। कंगाल कौन है, कंगाल कौन है अभी समझ गया। उसको ही सुसमाचार बताया जाए, सबको नहीं बताया जाएगा। सबको पता है तो क्या किया जाएगा, सबको पता है तो क्या किया जाएगा। यीशु मसीह बोलता है कुत्ते सुअर के सामने क्या नहीं करना, ये मोती नहीं देते तो मोती नहीं डाले तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सुअर वो मोती के लेके किधर किधर छिर जाएगा, वो कटर के अंदर घुस जाएगा बराबर ना। वो कटर गंदे के अंदर क्या करेगा, और कुत्ता क्या करेगा, खाएगा कितना भी, फिर थोड़ा टाइम में क्या करेगा, उल्टी करेगा। ये क्या नहीं करना है, ये दोनों को सामने ये मोती क्या नहीं करना है, समझ रहे, समझते हाँ? वो दोनों के अंदर क्या नहीं डालना है, नहीं ये मोती नहीं दिया जाता, कंगालों को दिया जाता है। जो इस संसार में लगाव नहीं रखता उसको क्या किया जाता है, दिया जाता। समझ गया ना, कंगाल समझ गया ना। कितना भी हमारे पास रहेगा हम क्या नहीं, उसको ऊपर क्या नहीं करेगा। कितना भी छीन कर भी कोई लेके जाएगा, हम बोलेगा जा, परमेश्वर की इच्छा नहीं जा, उसमें अपन क्या नहीं रहेंगे, मन नहीं लगाएंगे, उसको कंगाल बोला जाता है। समझ गया, तो हम कंगाल है, हमको सुसमाचार जरूर बताया जाएगा। हमारा मन के अंदर भी रहेगा, हम उसको पर लगा रोकेगा। अगर कंगाल नहीं है तो हमारे पास सुसमाचार बताया जाएगा, हम क्या नहीं करेंगे, वो आए होएगा ना। और भी है इसमें, मैं ये शाम को बताएगा, ये कंगाल के बारे में और भी कुछ बात है, वो भी बताई देगा शाम को। समझ गया, कंगाल अभी अच्छा समझ रहे ना। हम क्या करना है, लगाव किधर रखना है, लगाव किधर रखना है? उसमें क्या दिया, हाँ सकरिया तो का 8 पढ़ ले, हाँ बचन ले निकाल दिया बच्चों। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है। एक किधर क्या सही पढ़ रहा है, हाँ, जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों की पुतली ही को छूता है। उतने 2 का 8 रमेश पढ़। 2 का 8 होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो तुमको छूता है वो क्या किसको छूता है, वो मेरे आँख की पुतली को क्या कर रहा है, छूता है। ये कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, बता रहा है। समझ गया, तो रमेश पढ़। ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಕುವವನು ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ. पहले सेंटेंस पढ़, पहले सेंटेंस में ना पहले लाइन पढ़। ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಕುವವನು ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. समझा, तो हमको क्या चिंता है, हम परमेश्वर को पाना है। हमको कोई छुएगा क्या करेगा, हमको कोई भी छुएगा, कुछ भी करेगा, किसको छूता है, परमेश्वर। छूने के पहले हम क्या कर लेते हैं, हम छुएगा नहीं तो हम दूसरे की क्या कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दिखा देना। छूने वाला कौन है, सजा देने वाला कौन है, तुम्हारा गाल में वो मार के वो सोएगा नहीं, सोएगा उसको क्या करेगा, नींद निकाल देगा नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, वो एक गाल में मारने में हम मार देते हैं, हम मार देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे। चलो प्रार्थना।